व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू ग्रैंड अकैड। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम नोटिस कैसे लिखें। Now this is a question which will come in your 2021 board exam, and I'm sure after reading all of your comments that you want to understand how you're going to write a notice जो आपको full marks देके जाएगा, right? So इस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि कैसे नोटिस राइटिंग में आपके 3 out of 3 आ जाएं, and how do you write a notice after understanding the question. Now the basic thing that you need to understand in this particular component of writing skills is that notice का purpose आपको बहुत ज़्यादा clear होना चाहिए. So आपने ज़िंदगी में काफ़ी नोटिसेस देखे हुए हैं, तो हमें ये इससे यही पता चल जाता है कि नोटिस, अ पर्टिकुलर नोटिस इज इंटेंडेड फॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल. मतलब आप जो नोटिस लिखोगे वो काफ़ी लोग देखने वाले हैं, और आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जो भी नोटिस देख रहा है उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके बारे में या आपकी इवेंट के बारे में कुछ भी पता होगा, राइट? तो उसकी वजह से आपको नोटिसेस में काफ़ी चीज़ें आंसर करनी पड़ती हैं. बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ. दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू आंसर इन योर नोटिस, और अगर आप ये कर लेते हो तो आपको 3 on 3 लाने से कोई नहीं रोक सकता. अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स. वाई? बिकॉज यू विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू राइट 50 वर्ड्स. 50 शब्द लिखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, ठीक है? कम थोड़े हो सकते हैं, ज़्यादा मत करना बस. सो 3 मार्क्स इन टोटल, राइट? आपको इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में 3 मार्क्स मिलने वाले हैं. 1 मार्क मिलेगा करेक्ट फॉर्मेट का, और इस वीडियो में आपको वो पता चल जाएगा. 1 मार्क मिलेगा कंटेंट का, हम कंटेंट एनालाइज करके आपको बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लिखना है. और 1 मार्क मिलेगा एक्सप्रेशन का. नाउ ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, बट अगर आप काफ़ी नोटिस राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आई एम श्योर कि आपको इसमें 3 out of 3 आसानी से मिल जाएंगे. और इसकी वजह से हमने एंड ऑफ द वीडियो में एक पर्टिकुलर सैम्पल क्वेश्चन स्लाइड भी अटैच करी है. तो स्टिक अराउंड टिल द एंड, अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ गुड नोटिस, एंड देन विल प्रोवाइड यू विद द क्वेश्चंस, राइट? So in the exam you'll also be presented with a choice, so make your choice very carefully. Moving on, let's understand first the format of a notice, right? तो पहले आप लिखते हो name of the organization issuing the notice. यहाँ पे ग्रैंड अकैड है. आपको जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा अपने एग्जाम में, वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपका नाम ज़रूर होगा, एंड द डेजिग्नेशन एज वेल. एंड यू विल ऑल्सो बी गिवन द पर्पस ऑफ द नोटिस. सो यहाँ पे द पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंग्लिश क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स. सो द पर्पस of any particular notice becomes our heading. First we have the name of the organization. उसके बाद in every single notice we write the word notice, because remember हमें लोगों को बताना है कि ये notice है. उसके बाद हम लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में डेट लिखते हैं. तो यहाँ पे 4th April 2021 है, राइट? एंड देन सेंटर अलाइन करके हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं. रिमेंबर ऑलवेज दैट द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ड नोटिस एंड द हेडिंग नीड्स टू बी सेंटर अलाइंड, एंड द डेट नीड्स टू बी रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, much like the issuer's name and the designation. Now heading के बाद आपका आ जाता है content body. Content body में आपको basic चीज़ें आंसर करनी होती हैं, who, what, when, where, how. and उसके बाद आपका आ जाता है issuer's name जो आपको एग्जाम में दिया होगा. in this case it's Patrick. and then the designation. Designation का मतलब होता है the position held by that particular person. in this case it's the head of department English. and a bonus tip, always include some form of contact, because you need to write the line. for more details contact the undersigned. आप ये लाइन रट लो, because आपको हर नोटिस में ये लिख के आना है. लिख के आओगे तो आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे. इसके बाद हम थोड़े सैम्पल्स देख लेते हैं, राइट? सो अगर आपको एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए नोटिस लिखने के लिए आ जाता है, सो ये पूरा फॉर्मेट आपने ऑफकोर्स सही फॉलो करा है. आपने बॉक्स में लिखा है, सेंटर अलाइंड कर रखा है पहले 2 चीज़ों को, डेट एक्सट्रीम लेफ्ट में है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? तो उसके बाद आपने अपने कॉन्टेंट में मेंशन कर दिया है कि पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, मीटिंग कब शुरू होने वाली है, यहाँ पे 5:30 PM. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग? फाउंडर्स डे. ऑल स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू कम विद देयर स्टूडेंट आईडीज. नाउ अगर आपको किसी मीटिंग के लिए नोटिस लिखने को आए, बिकॉज आपके एग्जाम में मैंने देखा है कि ज़्यादातर आपको मीटिंग या पर्टिकुलर इवेंट्स के ही नोटिस आएंगे. सो ऑलवेज इंक्लूड अ पर्टिकुलर लाइन फॉर द ऑडियंस. तो आप ऑडियंस को बोल सकते हो कि वो अपने पेन एंड पेपर लेके आए, अपने मोबाइल फोन लेके आए, कुछ भी लेके आए, दैट्स अप टू योर इमेजिनेशन. बट ऑलवेज इंक्लूड सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एन इवेंट और अ मीटिंग, एंड ऑलवेज मेंशन वेयर इट इज गोइंग टू टेक प्लेस, हु इज रिक्वेस्टेड टू अटेंड, एंड एट व्हाट टाइम इट्स supposedly going to begin. उसके बाद
आप ये लाइन तो ऑफकोर्स इंक्लूड करोगे. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड. सो दिस इज समथिंग जो आपको 3 आउट ऑफ 3 तो जरूर देगा. मूविंग ऑन, हम एक और देख लेते हैं, राइट. सो यहाँ पे ग्रैंड अकेड इंस्टीट्यूट जयपुर के बारे में है, एंड वी टॉकिंग अबाउट एन एनुअल लेक्चर ऑन मेडिवल हिस्ट्री. हमने बोल दिया है दैट वी आर इन्फॉर्मिंग ऑल स्टूडेंट्स विच इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिस कि स्नोसन स्कूल एक मेडिवल हिस्ट्री पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है विच विल बी डिलीवर्ड बाय मिस्टर राज. वो लेक्चर कब टेक प्लेस करेगा? ऑन द 7th of April 2021. वो कब शुरू होगा? 5:30 PM. Then we went ahead and told you who this particular event is intended for. ये event किसके लिए है? Attendance for history students is compulsory. However, all students of class 11 and 12 are encouraged to attend. ऐसी लाइन्स लिखा करो अपने एग्जाम में, राइट. वेन एवर you're talking about an event for a particular school, इफ इट इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली मैंशनड, अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि ये इवेंट किसके लिए है, आप कुछ भी बना के लिख दो. अगर हिस्ट्री का लेक्चर है तो बोल दो कि हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी अटेंडेंस है, लेकिन 11th और 12th के स्टूडेंट्स आर encouraged टू अटेंड. सो दिस एड्स एक्सप्रेशन टू योर नोटिस. एंड देन in all notices you write, for further details contact the undersigned, and there you go, you have done it. Moving on to the tips and tricks. Now आपको समझ में आ गया है कि हम कैसे एक अच्छा नोटिस लिखें, लेकिन थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दे सकता हूं. नंबर 1, प्रैक्टिस द फॉर्मेट मेनी टाइम्स बिफोर द एग्जाम. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी तरह रिमेंबर होगा. सो ऑलवेज प्रैक्टिस द फॉर्मेट. 1 मार्क तो आपको फॉर्मेट के ही मिलने हैं. फॉर्मेट बना के कुछ भी लिख के मत आओ, फिर भी आपको उसका 1 मार्क मिल जाएगा. नंबर 2, अटेम्प्ट सैम्पल क्वेश्चंस. सैम्पल क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस कर रहे होंगे. आई विल प्रोवाइड यू विद अ लिस्ट. नंबर 3, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. रिमेंबर, कोई भी आपका एग्जाम इतने डिटेल में पढ़ता नहीं है, और अगर आप ज्यादा लिख दोगे तो पता है क्या होगा? एग्जामिनर विल गेट टर्न्ड ऑफ, बिकॉज रिमेंबर एग्जामिनर आपका बहुत जल्दी में आपका एग्जाम चेक कर रहा होता है. दैट एग्जामिनर हैज सो मेनी शीट्स टू गो थ्रू. सो इट इज ऑलवेज वाइज टू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. 50 वर्ड्स का है तो आप अपना नोटिस अराउंड 45 to 50 ही रखो. इन एनी केस डू नॉट एक्सीड अबव 50 to 53. Number 4, who, what, when, where. Always mention these particular things in your notice. And also, for further details, contact the undersigned. Number 5, don't worry. I think this is the simplest, writing skill to have and to gain marks with, right? Moving on, some things to know. रिमेंबर करना कि जो डेट है वो हमेशा लेफ्ट साइड में लिखी जाती है. नंबर 2, कोई भी नोटिस हो उसे एक बॉक्स में लिख के आना है. नंबर 3, प्रोनाउंस यूज नहीं करने हैं. आई वॉन्ट दिस, दे वॉन्ट दैट कभी यूज नहीं करना है. The notice is not personal. In most of the cases, it's not personal. Number 4, word limit is a must, because remember, I told you, examiner के पास इतना वक्त नहीं होता है, and you also need to manage your own time. Number 5, don't forget to write notice. मैं अपने टाइम पे नोटिस करता था कि मेरे क्लासमेट्स नोटिस लिखना भूल जाते थे, जिसकी वजह से उनका फॉर्मेट का नंबर कट जाते थे, राइट? तो आप हमेशा रिमेंबर करो कि आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद नोटिस ज़रूर लिखना है. And then here are some practice questions from Grand Acad. You can always take a screenshot of these or pause the video and attempt them now, because you've understood how to write a good notice, and score full marks, because practice makes perfect. Although there is nothing known as perfect, but फिर भी practice at least gets you near to perfect, right? Finally, all the best. I am sure you must have understood how to maximize your potential and go ahead and score 3 out of 3 in notice writing. Thank you so much. Join our Telegram for the notes of notice writing. I will put the Telegram link in the description and also in the pinned message. And don't forget to follow us on Instagram at grand.acad. Okay, till next time, keep winning, you champions.